सोशल मीडिया पर कटिहार के इस घर की तस्वीर खूब वायरल है। दरअसल कांग्रेस की एक नेत्री ने इसे वायरल किया है और एक्स पर यह दावा किया है कि इस घर में 197 लोग रहते हैं और पिछले 20 सालों से ये बंद पड़ा है। कटिहार के विनोदपुर में ये स्थित है और ये घर में जो है, जैसा कि नगर निगम प्रशासन के बोर्ड में लिखा हुआ है, ये 82 मकान संख्या 82 है, जिसमें 197 लोग रहते हैं, लेकिन ये 20 सालों से बंद पड़ा है। तो क्या वाकई ये सच है? ये जमीनी स्तर पर जांच के लिए हम पहुंच चुके हैं पड़ताल में। आखिर क्या वाकई ये सच है, 197 लोग रहते हैं या फिर ये घर 20 साल से बंद पड़ा है? सच क्या है, आस पड़ोस के लोगों से बात करते हैं। रमानी जी, आप पड़ोस में रहते हैं, ठीक बगल में सटा हुआ घर है आपका, क्या वाकई ये 20 सालों से बंद है? नहीं, 20 साल से नहीं, 2-2.5 साल से बंद है। हाँ। और बंद क्या मतलब, बीच बीच में आते ही रहता है, उसका बेटा आता है, यहाँ साफ सुथरा करता है, बिजली बिल जमा करता है, फिर यहाँ का ज़मीन का रसीद कटा के फिर वह जो है वापस चला, चूँकि काम धंधा करता है, 15 दिन 20 दिन महीना भर रहा। यहाँ बीच में काम करता था प्राइवेट का, तो उसको पोसाया नहीं, फिर जो है वह चला गया, वहाँ रहने लगा। बरौनी जो है बेगूसराय में जो है रहने वाला सीके प्रसाद मकान है और उसकी पत्नी का नाम शारदा देवी के नाम से ज़मीन है। अच्छा। और यहाँ पर जन्मजात है लोग, हम लोग जन्म से पहले का ये मकान है, लोग लिए हुए था, रह रहा। और वोटर लिस्ट में जो दावा किया गया ये सच है? निश्चित रूप से कोई भी जो है अगर अंधा आदमी रहेगा तो एक कट्ठा जमीन में 197 आदमी, यही तो सवाल कर रही है। तो नहीं है, पूरा गलत है जो भी दिया है। ये वोटर लिस्ट देखे हैं आपने? मकान वगैरह जो मकान नंबर है, वोटर लिस्ट है ना? जान रहे हैं हम, चूँकि यहाँ पर वोटर भी हमारा पड़ोसी है, हम जान रहे हैं। और यह जो है केवल कहाँ से चर्चा का विषय आया, यह जो है एक जांच का विषय है। इस पर निश्चित रूप से जो है किसी का छवि को बर्बाद करना, किसी को मकान का, यह दुर्भाग्य है, यह राजनीतिक से प्रेरित है और यह निश्चित रूप से इसको जो है ऐसा नहीं करना चाहिए किसी को। और जो इसको सह दिया है उसको भी जो है ये उस पर भी जांच का करना चाहिए और इस पर कार्रवाई करना चाहिए प्रशासन को भी। निश्चित रूप से ऐसे के जो परिवार को या मकान का जो है वो गलत पूरे चर्चा में एक अचानक आ गया कि यह जो है इसका छवि को धूमिल करने का प्रयास किया है, गलत है। चलिए, तो आस पड़ोस के युवा भी हमारे साथ है। चलिए, बहुत क्या सच है ये जो अभी दावा किया जा रहा है कि 20 साल से बंद है? 20 साल से बंद है ये दीपावली में हमेशा आते हैं और साफ सफाई करके और बिजली बिल जमा करके चले जाते हैं। और इनका घर अभी बेगूसराय में रह रहे हैं और रिफाइनरी में काम कर रहे हैं। ऐसे है किन का मकान ये साधना देवी के नाम से सीपी प्रसाद इनके हस्बैंड हो गए। अच्छा, वो आते जाते हैं? जी जी। कैसे यहाँ पर दावा किया गया? सवाल देखिए बिल्कुल झूठा है। काहे कि 70 साल कांग्रेस राज की और 15 साल भाजपा राज की। इसी चीज़ के लिए वो खलबली कि हम 70 साल राज किए तो और भाजपा 15 साल कैसे राज करते हैं। ये चुनाव मुद्दा है और कोई बात नहीं। ये चुनावी रंग है। हाँ, मैंने सियासत के लिए इसको पूरा किया गया है। क्या लगता है ये आपके पड़ोस में है ये मकान, ये मकान पूरा सोशल मीडिया रंग गया। हाँ, यही मकान को लेकर से ही देख रहे हैं, वो 2-3 दिन से भी देख रहे हैं ये चीज। क्या है ये, सच है? मुद्दा ये मुद्दा गलत है। थोड़ा मुद्दा जांच पड़ताल करने के बाद ये पोस्ट करना चाहिए जो भी किए हैं पोस्ट। और ये जो आप 82 बोल रहे हैं, ये घर नंबर, ये गिरी नंबर जब वार्ड नंबर 35 था तभी का है ये। अच्छा, ठीक है। ये गिरी नंबर किसी का अभी किसी के पास है, किसी के पास नहीं है। ये लगभग 10-12 साल पहले जब नगर परिषद था तभी वो गिरी नंबर आया था। अच्छा। अभी नगर निगम जब से बना तब से ऐसा कुछ गिरी नंबर है ना। और ये वार्ड नंबर 37 है अभी प्रेजेंट में। अच्छा, ठीक है। और वो जो वोटर लिस्ट का जो दावा कर रहे हैं वो 222 का बात हो रहा है और ये हम लोग का बूथ पड़ता है 220 में। अच्छा, बस मुद्दा ये है, यही उलटफेर हुआ है। बस उन्होंने जो वो 220 जो 222 बोल रहे हैं उसमें 9 को वोटर है फेसबुक पोस्ट। कुल मिलाकर ये जो दावा किया गया कांग्रेस के जो नेत्री हैं वो कांग्रेस की तरफ से, सच है? नहीं, ये गलत है। और वो जिनके बारे में बोल रहे हैं पिछले 20 साल से नहीं रहते हैं, वो फिलहाल ये अभी हाल फिलहाल में 2 साल से अभी यहाँ नहीं रह रहे, वो बाहर काम करते हैं। वो अब बीच बीच में आते हैं, उनको इन्फॉर्म भी कर दिया गया, कल परसों तक में वो भी आ जाएंगे, उससे इंटरव्यू लेकर आप बात कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये मैंने झूठा दावा है। नहीं, कोई भी अगर किसी का भी संपत्ति कहीं है तो वो बंद पड़ा हुआ है तो कुछ भी फोटो डाल करके ये तो गलत है ना।
हाँ, वो जिनका उसका उनके निजी- फादर के निजी नाम जीवन से का- जमीन था, लेकिन वो उनके फादर डेट कर गए, रिफाइनरी में काम करते थे। हाँ। बरौनी जो रिफाइनरी है वहाँ काम करते थे, और उनके माताजी के नाम से ये जमीन है। वो लोग लगभग 3 या 4 भाई हैं। राजनीतिक लाभ के लिए इस तरह हुआ है। जी, ये तो वही तो लग रहा है अभी जो फिलहाल जैसा अभी जनगणना चल रहा है, वो वोटर ID कार्ड को लेकर के। तो कुल मिलाकर ये मकान की चर्चा जोर शोर से हो रही है, लेकिन ये मकान के पीछे की सच यही है जो स्थानीय लोग बताते हैं। हालांकि जिला प्रशासन इसकी जांच कर रही है, लेकिन स्थानीय लोगों की जो बातें हैं वो सुनकर बात यही आई है कि जो दावा किया गया है कांग्रेस की तरफ से वो बिल्कुल झूठा है। जैसा कि आपको बताया गया है कि नोशनल रूप में गृह संख्या का एड्रेस में इलेक्टोरल रोल में रहता है, वो वास्तविक मतदाता सूची में गृह संख्या नहीं रहता है। हम लोगों का जो इलेक्टोरल रोल में जो एड्रेस के रूप में गृह संख्या लिखा रहता है वो एक नोशनल नंबर रहता है। किसी भी प्रकार से इसको वास्तविक एड्रेस से कंफ्यूज नहीं किया जाए। वास्तविक एड्रेस जो इलेक्टोरल रोल देता है उसके आधार पर उनके एपिक कार्ड अगर छपा होता है 197 या इस प्रकार का जो भी फिगर रिपोर्ट किया जा रहा है, उससे केवल भ्रम पैदा करने का स्थिति किया जा रहा है और कन्फ्यूजन पैदा किया जा रहा है। धरातल पर जितने भी मतदाता उस बूथ क्षेत्र में निवास कर रहे हैं उनका BLO के द्वारा सत्यापन किया जाता है, और BLO के द्वारा उनका एड्रेस पे सत्यापन के पश्चात ही ड्राफ्ट रोल में नाम का रिपोर्ट का अनुशंसा किया गया है। और पुनः इसका स्क्रूटनी, जैसा कि आप अवगत हैं कि दावापत्ति के समय में दावापत्ति भी किया जा रहा है और स्क्रूटनी भी किया जा रहा है, और उन कागजातों का स्क्रूटनी के पश्चात ही अंतिम सूची में उनका नाम शामिल हो। आप सभी अवगत हैं कि ये पूरी प्रक्रिया पूरी तरह से सभी राजनीतिक दलों के साथ में लगातार हम लोग ट्रांसपेरेंट रूप से मीटिंग्स भी कर रहे हैं। सभी राजनीतिक दलों के साथ जिला स्तर पर भी बैठकें की गई हैं, BL और BLA के साथ भी बैठकें हुई हैं, और सारी जानकारी लगातार उनको शेयर किया गया है। और कहीं भी इस प्रकार का कोई भी आपत्ति अभी तक किसी भी बूथ से किसी भी BLA के द्वारा प्राप्त नहीं हुआ है, इंक्लूडिंग जिन पार्टी के द्वारा ट्वीट किया गया है। तो इसलिए जिला स्तर पर या बूथ स्तर पर कहीं भी इस प्रकार का कोई शिकायत हम लोगों के संज्ञान में नहीं आया है। अगर इस प्रकार का कोई भी शिकायत किसी भी बूथ पर दावापत्ति के रूप में आएगा तो हम लोग उस दावापत्ति का भी विधिवत सुनवाई करके उसका निष्पादन करेंगे। जैसा कि आप अवगत है कि अब ये ड्राफ्ट सूची है और इसमें त्रुटि निराकरण के लिए लगातार दावापत्ति लिए जा रहे हैं। कोई भी व्यक्ति अभी भी दावापत्ति दे सकते हैं 1 सितंबर तक, और उन त्रुटियों के निराकरण के उपरांत फाइनली हम लोग अंतिम सूची का प्रकाशन करेंगे। कटिहार से मैं करण कुमार।